सो हम लोग स्टार्ट करते हैं। ओके, सबसे पहले तो लीनियर इक्वेशन क्या होता है? यस, मुझे कोई बता सकता है कमेंट सेक्शन में? लीनियर इक्वेशंस, लीनियर इक्वेशन क्या होता है? लीनियर इक्वेशंस क्या होते हैं? लीनियर इक्वेशन क्या होता है? यस, एनीवन? बहुत अच्छे काजल, बहुत अच्छे। जिनकी पावर या जिनकी डिग्री, हाईएस्ट डिग्री हम लोग कहते हैं ना, वो वाली डिग्री नहीं पढ़ाई की तो बाकी है अपने। हाईएस्ट डिग्री जो है, यस एवरीवन, हाईएस्ट डिग्री जो होता है, यस, हाईएस्ट डिग्री जो होते हैं वो कितनी होती है उनकी? वन। जो गिवन पोलिनोमियल है उसमें हाईएस्ट डिग्री जिसकी वन होता है उसे हम लोग कहते हैं लीनियर इक्वेशन। अब यहाँ पे क्या है पैर पूछा, पैर कहा गया है, पैर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। यहाँ पे हमारा चैप्टर का नाम क्या है? पैर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो सबसे पहले तो हम लोगों ने जान लिया कि लीनियर इक्वेशन क्या होता है। अब टू वेरिएबल, टू वेरिएबल का मतलब क्या होता है? इस तरीके से, फॉर एग्जाम्पल ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, एक्चुअली ये स्टैंडर्ड फॉर्म ही है मेनली, इज इक्वल्स टू जीरो। अब ये हो गया एक इक्वेशन, पर्टिकुलरली ये एक इक्वेशन हुआ। अब ऐसे ही दूसरी पैर होती है, पैर यानी कि देखो यहाँ पे मैं लिख लेता हूं A1 B1 और ये C1। उसी तरीके से दूसरा पैर, दैट इज A2x प्लस B2y प्लस C2 इज इक्वल्स टू जीरो। तो ये जो पैरिंग हुई ना इसे हम लोग कहते हैं पेयर ऑफ लीनियर। अब देखो लीनियर क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये जो वेरिएबल है एक्स और वाई, उसका हाईएस्ट पावर कुछ भी नहीं है, ऐसा जीरो नहीं कहते उसको, कुछ भी नहीं है उसको वन कहते हैं, रेस टू वन कहते हैं। तो यहाँ पे रेस टू वन है, रेस टू वन है। तो यहाँ पे वेरिएबल का पावर, हाईएस्ट पावर वन है, वेरिएबल यहाँ पे दो है। इसीलिए चैप्टर का नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, दो वेरिएबल है। और आपको पता होना चाहिए कि स्टैंडर्ड फॉर्म हम किसे कहते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म याद रखना, अभी फिर से बता देता हूँ। स्टैंडर्ड फॉर्म जो होता है लीनियर इक्वेशन का, वैसे आप लोगों ने नाइन्थ में एट में ये सब पढ़ा हुआ ही था, बट फिर से बता देते हैं। जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है लीनियर इक्वेशन का वो होता है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल्स टू जीरो। ये जो सी होता है यानी कि कांस्टेंट टर्म जो होता है वो आप यहां लेके जाओगे तो माइनस सी हो जाएगा। डिपेंड करता है वो किस तरीके से है। देखो एग्जाम्पल्स हम बता देते हैं, बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल है डे टू डे लाइफ में। जैसे कि अगर मैं ऐसे लिखता हूं 2x प्लस 4y माइनस 10 इज इक्वल्स टू जीरो, तो ये क्या हो गया? ये लीनियर इक्वेशन ही है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है। दूसरा अगर मैं कोई भी लिख लेता हूं लाइक 5x माइनस 9y प्लस 16 इज इक्वल्स टू जीरो, तो ये भी क्या हो गया? लीनियर। ये एक्चुअली स्टैंडर्ड फॉर्म है। आप लोग ने नॉर्मली टेक्स्ट बुक में देखा होगा कि ये 16 जो है या ये माइनस 10 है, वहां लिखा हुआ होता है। तो 2x प्लस 4y इज इक्वल टू 10 हम ऐसे बोलते हैं। लेकिन स्टैंडर्ड फॉर्म अगर एक्चुअली देखने जाए तो स्टैंडर्ड फॉर्म ये होता है। ओके, सो यहां तक तो आप लोगों को क्लियर होगा, समझ में आ गया होगा व्हाट इज लीनियर इक्वेशन, व्हाट इज मीन बाय पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ओके, दो वेरिएबल होते हैं इसलिए यहाँ पे हम टू वेरिएबल कहते हैं। और ऐसे आप लोगों को पेयरिंग में होगा, ऐसे दो इक्वेशंस आपको साथ में दिए जाते हैं पूरे चैप्टर में, अभी हम लोग देखेंगे ऐसे दो इक्वेशन साथ में, इसलिए इस चैप्टर का नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ओके, वेरी गुड। अब देखिए इसे सॉल्व करने का, अब एक्चुअली होता क्या है, ये एक्स और वाई यानी कि वेरिएबल है, तो वेरिएबल होगा तो उसका सॉल्यूशन भी तो होगा। अगर वेरिएबल है तो उसका सॉल्यूशन भी तो होगा, यानी एक्स और वाई की वैल्यू भी तो कुछ होगी, एक्स और वाई की वैल्यू भी तो कुछ होगी। तो बस वही है कि यहाँ पे आप लोगों को वेरिएबल के जो सॉल्यूशंस फाइंड करने हैं ना, सबसे पहले इसमें आप लोगों को चार मेथड होंगे, देयर विल बी फोर मेथड। याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? और लेकिन आपको एग्जाम में ना आर्बिट्री होता है, आप कोई भी मेथड कर सकते हो अनटिल एंड अनलेस वहां पे आपको क्वेश्चन में मींस लाइक हेडिंग में ना कहा जाए कि सॉल्व दिस इक्वेशन या सॉल्व दिस लीनियर पेयर बाय सो एंड सो मेथड, तो फिर आपको वही मेथड करनी पड़ेगी। लेकिन यहाँ पे आप लोगों को मींस अगर नहीं दिया होता, सिर्फ ऐसा लिखा होता है सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन,
तो आप कोई भी मेथड कर सकते हो, ठीक है। तो देखिए 4 मेथड है टोटली, इसको सॉल्व करने के लिए 4 आप लोगों को मेथड है। तो सबसे पहली मेथड जो आज हम लोग डिस्कस करेंगे, कंप्लीट भी कर लेंगे, वो है ग्राफिकल मेथड, ठीक है, वो है ग्राफिकल मेथड। दूसरा है, सेकंड मेथड है सब्स्टिट्यूशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन, ठीक है, सब्स्टिट्यूशन मेथड। थर्ड जो है, थर्ड वाला एलिमिनेशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड, जैसे ऐसा लग रहा है राउंड के नाम हो अलग अलग, एलिमिनेशन राउंड, ये वाला राउंड, तो एक एलिमिनेशन मेथड। और फोर्थ वाला जो है, फोर्थ वाला वो है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। देखो चारों मेथड आप लोगों को इतना इजीली मैं आपको सिखा दूंगा, कई लोगों ने तो सीखा हुआ है, मेजोरिटी जिन लोगों के लिए नया है, आप लोग सिर्फ इस पर्टिकुलर वीडियो यानी हमारे जो लेक्चर्स है उसे गो थ्रू कर लीजिए तो कंप्लीटली आपको समझ में आएगा, ठीक है। फटाफट एक थम्स अप दे दीजिए, जितने भी लोग प्रेजेंट है फटाफट हरी अप एक थम्स अप दे दीजिए so that I can come to know how many of you are present. See, graphical method, substitution method, elimination method and cross multiplication method, 4 मेथड है। ओके, सो 4 मेथड है, ठीक है, मेनली हमारे यहाँ पे 4 मेथड है, 4 डिफरेंट मेथड है इन ऑर्डर टू सॉल्व द इक्वेशन। ग्राफिकल मेथड, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 4 मेथड है। आज हम लोग ये देखने वाले हैं, स्टेप बाय स्टेप हम जाएंगे ग्राफिकल मेथड। लेकिन सबसे पहली चीज तो ये है, सबसे पहली चीज तो ये है कि ये जो हम सॉल्यूशन कर रहे हैं, यानी कि फॉर एग्जांपल मैं पहले तो यहाँ पे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन लिख लेता हूँ, a1x प्लस b1y प्लस c इज इक्वल्स टू 0, और दूसरा जो पेयर है दैट इज a2x प्लस b2y प्लस c, यहाँ पे मैं c1 लिख लेता हूँ, c1, और यहाँ पे हो जाएगा कांस्टेंट 2 सेकेंड टर्म इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। ये दो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आपको दे दिया जाए और आपको कहा जाए कि सॉल्व द फॉलोइंग, सॉल्व द फॉलोइंग का मतलब क्या होगा, फाइंड द सॉल्यूशंस, यही हुआ, सॉल्व करने को कहा जाए। तो आपको ये जो x और y की, देखो एक्चुअली ये a1 b1 और ये c1 लिखा है ना, ये आर्बिट्री वैल्यूज होती है, वैल्यू होती है, कोएफिशिएंट है, ये +2 अभी आएंगे, हम लोग आगे देखेंगे, ये सारी वैल्यूज है a1 b1 c1। हमें तो यहाँ पे जो फाइंड करना है वो x और y की वैल्यू है। तो यहाँ पे 3 पॉसिबिलिटीज आती है, वी आर हैविंग 3 डिफरेंट पॉसिबिलिटीज, यहाँ पे 3 पॉसिबिलिटीज आपको दिखाई देगी, 3 पॉसिबिलिटीज। कोई मुझे बता सकता है 3 पॉसिबिलिटीज क्या है, व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। ये 3 पॉसिबिलिटीज यानी कि जो सॉल्यूशन है, ये जो सॉल्यूशन है वो, उसमें हम लोगों को 3 अलग अलग पॉसिबिलिटीज या क्राइटेरिया हम देख सकते हैं। कोई मुझे बता सकता है कि क्या है ये। देखो मैं पहले थोड़ा इंट्रोडक्टरी पार्ट करता हूँ, फिर हम लोग एग्जांपल्स एंड ट्राई दीज, और सॉरी एक्सरसाइज हम उस पे विल गो ऑन। लेकिन ये 3 पॉसिबिलिटीज बताइए कोई मुझे बता सकता है, जिन लोगों ने पढ़ा हुआ है वो तो मुझे बता सकते हैं कि ये 3 पॉसिबिलिटीज क्या है। बहुत अच्छे, एवरीवन, जिनांश वेरी गुड परफेक्ट। देखिए यहाँ पे 3 पॉसिबिलिटीज का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे अगर हम ये x और y की वैल्यू सॉल्व करेंगे ना, x और y की वैल्यू हम सॉल्व करेंगे तो हमें 3 अलग अलग आंसर मिल सकते हैं, मीन्स तीनों में से कोई भी एक आंसर अपने को मिलेगा। एक वो होता है कि हमको यूनिक सॉल्यूशन मिले, यूनिक सॉल्यूशन का मतलब होता है कि दोनों के बीच में, दोनों इक्वेशन के बीच में एक कॉमन और एक यूनिक सॉल्यूशन होता है, एक यूनिक सॉल्यूशन होता है। बहुत अच्छे, नहीं a इज नॉट इक्वल्स टू 0 ऐसा कुछ नहीं होता भाई, ठीक है। देखिए यहाँ पे एक होता है, एक यूनिक सॉल्यूशन होता है। दूसरा जो है, दूसरा आपको मिलेगा इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशंस, ऐसा भी हो सकता है कि आपको एक मींस देखो एक सॉल्यूशन होगा दोनों के बीच में, यानी दोनों जगह पे x और y की कॉमन वैल्यू आएगी, यानी कि हम बोलते हैं उसको यूनिक सॉल्यूशन। ऐसा भी हो सकता है कि इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस, दोनों के बीच में बहुत सारे सॉल्यूशंस हम आंसर ला सकते हैं।
इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशन। और तीसरा होता है नो सॉल्यूशन, यानी सॉल्यूशन यानी आंसर ही नहीं है इनके, आंसर यानी कि इन दोनों के बीच का एक कॉमन सॉल्यूशन ही नहीं है, यानी सॉल्यूशन ही आपको मिलेगा ही नहीं। ओके, अब देखिए यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट है एक्चुअली, ये आप लोगों को टेबल दिया गया है बाद में, यानी कि 3.2 के पहले दिया है, लेकिन मैंने आज आप लोगों को ये पहले इसलिए लिया बिकॉज इसका इंटरप्रिटेशन होना समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर हम लोग मेथड अलग अलग जाके फिर सॉल्व करेंगे, लेकिन सबसे पहले ये जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, देखिए ये वाला टेबल अगर आप लोग देख सकते हो तो इसे आईएमपी कर लेना, टेबल 3.4 है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब देखो यहाँ पे आप लोगों को ऐसी दो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दी जाती है, देखो ये है, यहाँ पे ये दूसरा एग्जाम्पल है, और यहाँ पे ये तीसरा एग्जाम्पल है। तीन एग्जाम्पल्स आप लोगों को दिए हुए हैं, तीन एग्जाम्पल दिए हुए। अब इसका एक्चुअली मतलब क्या होता है समझने, अगर हम समझने का ट्राई करें तो देखिए पहला जो है ये है x माइनस ये वाला, x यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ वही का वही, x माइनस 2y, x माइनस 2, और यहाँ पे कांस्टेंट टर्म है ही नहीं, इज इक्वल्स टू 0। उसके बाद दूसरा है 3x प्लस 4y माइनस 20, तो मैं दूसरा यहाँ पे लिख रहता हूँ 3x प्लस 4y माइनस 20 इज इक्वल्स टू 0। ये मैंने दो इक्वेशन लिख लिए, ठीक है। अब ध्यान से देखना, ये जो मैं आपको बोल रहा था ना वो a1 b1, वो एक्चुअली ये देखो a1, अगर मैं a1 की बात करता हूँ यहाँ पे, मैं अगर a1 की बात करता हूँ तो a1 होगा यहाँ पे 1 विथ साइन, आपको कंपलसरी याद रखना है। उसके बाद मैं b1 की अगर बात करता हूं तो वो होता है -2, यहाँ पे देखिए -2। और अगर मैं c1 की बात करता हूं यहाँ पे तो c1 हो जाएगा 0, यहाँ पे है ही नहीं ना c1, देखिए c1 यहाँ पे कांस्टेंट टर्म है ही नहीं। अब मैं बात करता हूं दूसरे वाले इक्वेशन में कोएफिशिएंट्स की, तो a1 जो है यहाँ पे आ जाएगा 3, b1 सॉरी a2 सॉरी यहाँ पे a2, उसी तरीके से b2 यहाँ पे आ जाएगा 4, और फाइनली यहाँ पे C2 ये आ जाएगा आपका -20। अब देखो गलती कहाँ होती है, ये वाला तो आपको इजीली मिल जाता है A1 और B1, गलती आप लोग करते हो C1 और C2 में। याद रखना कोई भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन होता है, याद रखना कोई भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन होता है उसको स्टैंडर्डाइज फॉर्म में करो। यहाँ पे तो चलो कांस्टेंट टर्म है ही नहीं, इसीलिए हम उसको एज इट इज रखते हैं, लेकिन ये वाला देखो -20, हमेशा स्टैंडर्डाइज फॉर्म करो तो आप लोगों को कभी गलती नहीं होगी। तो हमने ये स्टैंडर्डाइज फॉर्म में लिया और हम लोगों ने पहले लिख लिया। अब एक्चुअली क्या होता है, ये कोएफिशिएंट से हमें एक्चुअली एक फॉर्मूला, यहाँ पे फॉर्मूला हम कहेंगे, एक रिलेशन हम कह सकते हैं, ये वाला देखिए, ये वाला यहाँ पे ये जो रेशियोज को कंपेयर करते हैं ना, ये वाले रेशियोज को, ये सेकंड और ये लास्ट वाला थर्ड है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहां से पता चलता है कि इनके बीच में किस तरीके का रिलेशन है। देखिए अगर हम लोग इनको कंपेयर करते हैं, ध्यान से देखना, रेशियोज लेने हम लोगों को, क्या लेने, रेशियोज लेने, a1/a2, b1/b2, c1/c2। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ a1/a2, अगर हम यहाँ पे देखते हैं a1/a2 तो ये होता है 1/3, 1/3। फिर अगर मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ b1/b2 जो रेशियो है उसकी अगर मैं बात कर रहा हूँ तो ये देखो -2/4, कट कर सकते हैं, जहां तक आप लोग उसका कॉमन फैक्टर निकाल सकते हो तो निकाल दो। यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा 2 1 जा 2, ये हो जाएगा -1/2, हम काउंट कर सकते हैं इसे -1/2। और फाइनली C1/C2 अगर हम देखते हैं तो वो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 0, C1/C2 जो है वो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 0, 0/-20 0 ही लिख लेता हूँ, ठीक है। अगर यहाँ पे आप चेक करोगे तो a1/a2 का जो रेशियो हमें मिला, यानी कि ये जो फर्स्ट वाला, क्लियरली हम देख सकते हैं सेकंड वाले जो रेशियो हमने निकाला b1/b2 का, इट इज नॉट इक्वल्स टू, इक्वल नहीं है, देखो भैया, इसीलिए मैंने ऐसे कर दिया, इक्वल नहीं है। जो आपने a1/a2 और b1/b2 का रेशियो निकाला वो इक्वल नहीं, ये 1/3 है और ये -1/2 है, ये -1/2 है। तो हम लोगों को ये क्लियरली बताता है, यहां से हमको इंडिकेशन क्या मिलता है पता है, कि अगर आप आगे जाके इसको सॉल्व करोगे, अभी हम लोग सॉल्यूशन पे नहीं आ रहे हैं, देखो अभी हम लोग समझ रहे हैं कि किस तरीके के सॉल्यूशंस आ सकते हैं। मैंने बताया था आपको 3 पॉसिबिलिटीज है, बहुत अच्छे काव्य। यहाँ पे यूनिक सॉल्यूशन आएगा, कैसा सॉल्यूशन आएगा, यूनिक। क्यों यूनिक आएगा, अगर इनको कंपेयर करते हैं और हमें इस तरीके का फॉर्म मिलता है
A1 अपॉन A2 इज नॉट इक्वल्स टू B1 अपॉन B2, याद रखना। तो उसका मतलब क्या होता है, ये जो लाइंस है ना, ये लाइंस, ये दोनों, आपको पता है कि हम लोग ग्राफ ड्रॉ करते थे, हम लोग लोअर क्लास में, ये आप लोगों को एक ऐसी लाइन दे देती है, ये क्या इक्वेशन ऑफ अ लाइन है एक्चुअली, ये है क्या, x माइनस टू वाई इज इक्वल्स टू जीरो, क्या इक्वेशन ऑफ अ लाइन है, ये दूसरा लाइन है, यानी कि ये लाइन वन, मैं ऐसे कह सकता हूं लाइन वन, ये लाइन टू, अगर आप इसको प्लॉट करोगे ना, अगर आपको ग्राफ दे दिया जाए, मैं यहाँ पे से इसे इरेज कर लेता हूँ, ऐसे आप लोगों को, अब आप लोगों को फोर क्वाड्रेंट इस तरीके से सारे ड्रॉ करने पड़ते हैं, ऐसे नहीं कि सिर्फ वो एक्स और वाई वाला छोटा सा, छोटे थे तब करते थे। तो जो भी आएगा, अभी हम लोग, वी आर नॉट गोइंग इनटू, वी आर नॉट ड्वेलिंग इनटू द फाइनल सॉल्यूशन, व्हाट वी आर ट्राइंग टू सीक इज इनके रिलेशन। अगर आप इस तरीके से एक लाइन आपने ड्रॉ की, ये वाली फॉर एग्जांपल लाइन वन आपने ड्रॉ की, और लाइन टू आप ड्रॉ करोगे, तो कहीं ना कहीं पे वो किधर ना किधर उसको इंटरेस्ट, मैं तो एग्जांपल ले रहा हूं, तो देखो ये इंटरसेक्ट किया ना, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट जो इनका मिला, ये हो जाएगा इनका यूनिक सॉल्यूशन। इंटरसेक्टिंग लाइन है ना, देखो यूनिक सॉल्यूशन। तो अगर आप इन दोनों लाइंस का ग्राफ ड्रॉ करोगे, इफ यू विल ड्रॉ द ग्राफ ऑफ लाइन वन एंड लाइन टू, या इक्वेशन वन एंड इक्वेशन टू, यू विल गेट टू डिफरेंट लाइन, यू विल बी हैविंग अ यूनिक सॉल्यूशन वेयर दे आर मीटिंग, यानी कि ये दोनों के बीच का एक यूनिक सॉल्यूशन होगा, सिंपल। ओके, सो ये फर्स्ट। अब देखिए सेकंड, यानी ये हम लोगों ने देख लिया, उसी तरीके से अब हम लोग बात करते हैं सेकंड इक्वेशन। तो याद रखना, देखो इफ पहला वाला रेशियो ही नहीं मिला, पहला वाला रेशियो ही नहीं मिला, तो समझ लेने का वो कैसी लाइन होगी, इंटरसेक्टिंग। अरे उसका सॉल्यूशन कैसा होगा, एग्जैक्टली वन, या तो हम कहेंगे यूनिक सॉल्यूशन, जो अभी हम लोग बात कर रहे थे वो। अब देखिए ये सेकंड इक्वेशन, यहां पे अपने को सेकंड दिया हुआ है, ठीक है, यहां पे सेकंड दिया हुआ है, तो सेकंड हम लोग देख लेते हैं। 2x प्लस थ्री वाई, 2x प्लस थ्री वाई माइनस नाइन इज इक्वल्स टू जीरो। उसके बाद 4x, 4x प्लस सिक्स वाई माइनस एटीन इज इक्वल्स टू जीरो। ये हमें दो लाइन मीन्स दो इक्वेशन दी हुई है। अब हमें पूछा जाए आगे जाके के सॉल्व करो, लेकिन उससे पहले यहाँ पे हम लोग पहले रेशियो निकाल के चेक करते हैं। रेशियो यानी कि a1 यहाँ पे कितना है, 2 है, b1 यहाँ पे कितना है, 3 है, प्लस थ्री, प्लस की साइन हम लोग वैसे काउंट नहीं करते, यू नो, जो नेगेटिव होता है तो हम लोग उसको लिखते हैं। यहाँ पे c1 क्या है, माइनस नाइन। और देख लो यहाँ पे, जो उसमें तो जीरो था इससे चलता था, लेकिन यहाँ पे देखो दोनों कांस्टेंट टर्म, और दोनों के दोनों एलएचएस पे है या है, यानी कि स्टैंडर्ड फॉर्म में है, तो ओके। अब देखिए यहाँ पे a2, a2 क्या है यहाँ पे 4, b2 जो है वो क्या है यहाँ पे 6, और यहाँ पे जो c2 है वो क्या है माइनस एटीन, माइनस एटीन। अब यहाँ पे हम लोग रेशियोज निकालेंगे, लाइक a1 अपॉन a2, ये हम फटाफट डायरेक्टली कैलकुलेट करते हैं। देखो 2 अपॉन फोर, यहाँ पे देखोगे आप 2 अपॉन फोर, तो ये हम लोग 1 अपॉन टू लिख सकते हैं ना, 1 अपॉन टू। उसी तरीके से b1 अपॉन b2 निकालते हैं, तो भी यहाँ पे देखो 1 अपॉन टू ही आएगा, क्यों, क्योंकि 3 अपॉन सिक्स है ना, 3 वन जा थ्री, 3 टू जा सिक्स। उसके बाद अगर आप C1 अपॉन C2 निकालोगे, तो यहाँ पे माइनस नाइन और माइनस एटीन, यहाँ पे देखो माइनस नाइन और माइनस एटीन, यहाँ पे देखोगे तो माइनस, ये दोनों कट हो गए, 1 अपॉन टू वही हुआ यहाँ पे, तो यहाँ पे भी मैं लिख लेता हूँ 1 अपॉन टू, 1 अपॉन टू। यानी कि तीनों के तीनों रेशियोज कैसे है, तीनों के तीनों रेशियोज इक्वल है, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1, तीनों के तीनों रेशियो इक्वल है। अब तीनों के तीनों रेशियो इक्वल होता है, इसका मतलब क्या होता है पता है, यहाँ पे देखिए, सबसे पहले तो ये कोइंसिडेंट लाइन होगी, मैं बताता हूँ ये कैसी होगी, और इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशन। दैट मीन्स जैसे आप लोगों ने, हमने फर्स्ट इसका ग्राफ ड्रॉ किया था, तो यहाँ पे फिर से मैं बता देता हूँ कि अगर आप ये अब जो सेकंड इक्वेशन दिया उनकी ग्राफ ड्रॉ करोगे ना, ऐसे उनके ग्राफ ड्रॉ करोगे ना, तो आपको क्या मिलेगा, फॉर एग्जाम्पल ये एक लाइन है इक्वेशन वन, ये वाला, यहाँ पे ये वाली जो लाइन है ना फर्स्ट, ये आपको मान के चलो, इसको अगर आप प्लॉट करते हो तो लाइन वन आपको मिला। उसके बाद आप दूसरा प्लॉटिंग करोगे इक्वेशन को, लाइन टू, यस वन लाइन ऑन अनदर कोइंसिडेंट लाइन, होगा क्या पता है आपको, यही की यही लाइन आपको इधर मिलेगी, इस पे ही मिलेगी ऐसे, इसीलिए तो इसको कहते हैं कि कोइंसिडेंट लाइन, ऐसे मिलेगी, इसका स्ट्रक्चर ऐसे होगा।
अगर हम आएंगे अभी आगे, ऐसे सम्स बहुत सारे हैं, तो हम सॉल्व करेंगे, आपको पता चलेगा कि इस तरीके से आप लोगों को इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशन, को इंसिडेंट लाइन कहते हैं इसको। इसको हम कहते हैं, देखो, को इंसिडेंट लाइन और इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशन। यानी कि इसका देखो, एक तो एक्चुअली होता क्या, लाइन है ये लाइन, ये यहाँ पे चले जाने, यानी कि कभी वो खत्म नहीं होने वाली, यहाँ भी खत्म नहीं होने की, एंडलेस है इसका मतलब। तो इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशंस, और आप लोग को हम कह सकते हैं उसे हम कहेंगे कोइंसिडेंट लाइन, स्ट्रक्चर अगर बताए, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। अब तीसरे वाले का देखते हैं, थर्ड वाले का देखते हैं, जैसे ये यहाँ पे दिया हुआ है, थर्ड वाले का देखते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है x प्लस टू वाई, सॉरी x प्लस टू वाई माइनस फोर, x प्लस टू वाई माइनस फोर इज इक्वल्स टू जीरो। और दूसरी जो दी हुई है, टू एक्स प्लस फोर वाई, टू एक्स प्लस फोर वाई माइनस ट्वेल्व इज इक्वल्स टू जीरो। तो देखो जल्दी बता देते हैं फटाफट, ए वन अपॉन ए टू, यहाँ पे फटाफट निकाल देते हैं अब डायरेक्टली, ए वन अपॉन ए टू आपको पता चल गया। लेकिन देखो, आपको एग्जाम में आता है तो नो नीड टू गो लाइक दिस, शॉर्टकट आपको नहीं करना, रिप्रेजेंटेशन के मार्क्स है। बाकी ये चैप्टर बहुत ही इजी है, आप लोगों को है ना, मीन्स ये अगर आप लोगों को अच्छे से आ गया तो इसमें मार्क्स कटने की कोई गुंजाइश नहीं है। और सबसे इजी चैप्टर भी वैसे देखने जाए तो यही है, आप लोगों को मजा भी आएगा सॉल्व करने में, थोड़ा टेडियस लगेगा, ऐसे तो लेंथी चैप्टर है, वरना है इंटरेस्टिंग। तो आपको ऐसे शॉर्टकट नहीं करना है, ये मैं अभी यहाँ पे बता रहा हूँ, बट यू हैव टू राइट इन अ वेरी प्रॉपर एंड एफिशिएंट मेथड। तो देखिए, ए वन अपॉन ए टू, तो यहाँ पे वन अपॉन टू में लिख सकता हूँ, देखो आप ओरली कर सकते हो, यहाँ पे वन है, ये कुछ नहीं होता, उसका मतलब जीरो नहीं होता, वो वन होता है, ये वन है और ये टू है, तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ वन अपॉन टू। बी वन अपॉन बी टू की बात करते हैं ना, बी वन अपॉन बी टू, तो यहां पे भी देखो टू अपॉन फोर होगा, टू अपॉन फोर, देखो यहाँ पे टू अपॉन फोर, तो ये टू अपॉन फोर भी वन अपॉन टू ही होता है ना, वन अपॉन टू। और यहाँ पे फाइनली सी वन अपॉन सी टू निकालते हैं, वो क्या होगा, पहले तो माइनस माइनस कट हो गए, देखो माइनस फोर माइनस ट्वेल्व, माइनस माइनस कट हो गए, फोर अपॉन ट्वेल्व क्या होता है, वन अपॉन थ्री होता है, वन अपॉन थ्री। तो इसका मतलब समझ रहे हो, ये दोनों इक्वल आए, ये दोनों इक्वल आए, ये दोनों रेशियो इक्वल आए, लेकिन लेकिन कोइंसाइड कहां से होगा भैया, लेकिन ये जो है ना सी वन अपॉन सी टू, सी वन अपॉन सी टू, ये कैसा है, अलग आ गया, ये कैसा है, अलग आया। तो इसका इंटरप्रिटेशन कैसा होता है, अगर आप इसको ड्रॉ करोगे ना, इफ यू हैपन टू ड्रॉ द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से, तो मान के चलो ये लाइन वन रिप्रेजेंट करता है, ये लाइन टू रिप्रेजेंट करता है, तो इसका मतलब आपको ऐसे देखने मिलेगा कि ये जो है पैरेलल लाइंस, यस, यहाँ पे ऐसे जा रहा है, तो लाइन वन फॉर एग्जाम्पल इस तरीके से जा रहा है, इस तरीके से जा रहा है, तो दूसरी लाइन हमेशा, सॉरी, दूसरी लाइन उसके हमेशा ऐसे पैरेलल होगी, एग्जैक्टली पैरेलल होगी, इन दोनों के बीच में नो सॉल्यूशन होगा, यस, इन दोनों के बीच में नो सॉल्यूशन होगा, सॉल्यूशन ही नहीं होगा। इसीलिए तो देखो पैरेलल, एक्चुअली देखो उसमें हमने सबसे पहले देखा था तो इनफैक्ट दोनों एक पॉइंट पे मीट कर रही थी, दूसरे हमने एग्जांपल में देखा दोनों कॉमनली मीट कर रही है, यानी कि कोइंसिडेंट लाइन थी, और ये थर्ड वाले में देखा मीट कभी नहीं करने वाली, यानी कि यहाँ पे इन दोनों पैरी इक्वेशन के बीच में नो सॉल्यूशन, ठीक है, नो सॉल्यूशन। तो यहाँ पे लिखा जाता है पैरेलल लाइन और नो सॉल्यूशन। तो एक्चुअली जो हम लोग इसकी सॉल्यूशंस की बात कर रहे हैं ना अभी, ये जो मेथड अभी हम लोगों ने देखा कि चार मेथड है, फोर मेथड्स है, अलग अलग हमने चार मेथड की बात की, और अभी हम लोग ग्राफिकल पे जाने वाले हैं। तो उसमें जो सॉल्यूशंस की बात करते हैं ना, उसमें जो सॉल्यूशंस की बात करते हैं, वो एक्चुअली यही यही सॉल्यूशन की बात करते हैं। तो सबसे पहले देखो, थोड़ा स्मार्ट वर्क करना सीखना, गधा गधा मजूरी बोलते हैं ना हम लोग, वैसा नहीं करना है। आपको दिया हुआ है, आपको दिया हुआ है दो ऐसे पैरिंग दिया हुआ है इक्वेशन, तो पहले तो उसको रफ में चेक कर लो कि क्या क्या वो हमें क्या वो हमें यूनिक सॉल्यूशन दे रहा है, क्या हमें वो इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस दे रहा है, या क्या वो हमें नो सॉल्यूशन, उन दोनों के बीच में सॉल्यूशन ही नहीं है। ऐसे कई बार होता क्या है, एग्जामिनर ऐसा क्वेश्चन दे दे, फॉर एग्जांपल एग्जामिनर ऐसे इक्वेशंस दे दे आपको और सॉल्व करने का बोलेगा, तो आपको आंसर नहीं, मींस आंसर मिल नहीं रहा होगा, तो आप लोग क्या करोगे, यू विल फ्रस्ट्रेट, इरिटेट हो जाओगे कि सॉल्यूशन क्यों नहीं आ रहा है। लेकिन आप जब उसको कंपेयर करोगे रेशियो से, तब पता चलेगा भाई इन दोनों के बीच में तो कॉमन सॉल्यूशन कोई था ही नहीं, कोई है ही नहीं। गॉट इट। सो ये तीन इस तरीके से होते हैं, और याद करने का एक टेक्निक भी सिखा देता हूँ। आई थिंक मेरे जो स्टूडेंट्स है
जो जिन्होंने फिजिकली हम लोग ने क्लास लिए थे तब आपको पता होगा, दिवाली के बाद हम लोगों ने स्टार्ट किया था तब आप लोगों को पता होगा। तो मैंने आप लोगों को एक ट्रिक सिखाई थी, इफ यू हैव रिमेम्बर्ड। जैसे कि इंटरसेक्टिंग हो रहा है, इंटरसेक्टिंग लाइंस हो रही है। इंटरसेक्टिंग का मतलब क्या होता है कि इस तरीके से इंटरसेक्ट कर रहे, दो लाइंस जो है वो इंटरसेक्ट कर रहे, यानी एक सॉल्यूशन है। तो मैंने आपको बताया था, ये देखो पहले ही आपको इंटरसेक्टिंग मिल जाएगा, इंटरसेक्टिंग जैसा आप लोगों को फील होगा। ये एक मैंने टेक्निक सिखाई थी आप लोगों को कि देखो A1 अपॉन A2 इज नॉट इक्वल्स टू B1 अपॉन B2। बस पहले ही अगर आपको ऐसा मिल गया, ये इंटरसेक्ट ही कर रहे हैं, देखो काट रहा है, ऐसा ही सोचो कि ये काट रहा है, देखो यहाँ पे तो इंटरसेक्ट कर रहा है, तो पहले रेशियो में ही आपको इंटरसेक्टिंग मिल गया, तो ये इस तरीके से इंटर, तो याद करने की भी जरूरत नहीं, डायरेक्ट आपको रेशियो मिल गया, पहला ही ऐसे नॉट इक्वल्स टू आ रहा है, तो इसका मतलब वो इंटरसेक्टिंग होगा और यूनिक सॉल्यूशन होगा। दूसरा दूसरा मैंने आपको क्या कहा था कि अगर तीनों के तीनों इक्वल है, देखो A1 अपॉन A2 इज इक्वल्स टू B1 अपॉन B2 इज इक्वल्स टू C1 अपॉन C2, तीनों के तीनों इक्वल है, तो ये देखो पैरेलल दिख रहे हैं, ये पैरेलल दो लाइंस पैरेलल दिख रही है ना आप लोगों को, मींस इज इक्वल टू पैरेलल जैसा लगेगा आप लोगों को, यू विल सीम एज इफ। तो आपको क्या लगेगा यहाँ पे, सॉरी, इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशंस कोइंसिडेंट लाइन, सॉरी। तो आप लोगों को क्या लगेगा कि वो लाइन जो है फर्स्ट लाइन यहाँ पे, ये वाली फर्स्ट लाइन और सेकंड लाइन कोइंसाइड कर रही है, फर्स्ट लाइन और सेकंड लाइन कोइंसाइड। तो मैंने आपको उस टाइम भी बताया था, इस तरीके से ये आ गई फर्स्ट और ये आ गई उसके ऊपर सेकंड लाइन। तो यहां से अपने को पता चल जाता है कि ये दोनों जो है कोइंसाइड कर रही है, दो लाइंस है, दोनों के दोनों इज इक्वल टू, तो दोनों के दोनों कोइंसाइड कर रहे हैं। और इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशंस, बहुत सारे सॉल्यूशन, मैंने अभी बताया कि लाइन जो है ये नेवर एंडिंग होगा, तो ये चलता ही जाएगा। और तीसरे में मैंने आपको क्या सिखाया था, तीसरे में आपको पता हो तो मैंने सिखाया था, ना तो ये पैरेलल है, देखो यहाँ पे सॉरी कोइंसिडेंट है, ना तो ये कोइंसिडेंट है, ना तो ये इंटरसेक्टिंग है, क्योंकि दोनों सिंबल आ गए, उसके दोनों सिंबल आ गए, इंटरसेक्टिंग का भी सिंबल आ गया, कोइंसिडेंट लाइन का भी सिंबल आ गया, तो इसका मतलब लास्ट कौन बचेगा फिर फाइनली, पैरेलल लाइंस, पैरेलल लाइंस, ठीक है। सो ये आप लोगों का एक मैंने लॉजिकली आपको बता दिया, फिर आप पे है वो कैसे रिमेंबर करना है, बट मेन चीज है एग्जामिनर इस पे से 1 मार्क का क्वेश्चन कंपलसरी पूछता है, यहाँ से 1 मार्क का, क्या आप लोगों को ऐसे इक्वेशंस दे दिया जाएगा, आपको पूछा क्या जाता है कि उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के किस तरीके से होता है, लाइक इंटरसेक्टिंग लाइन बनने वाली है, कोइंसिडेंट लाइन है या पैरेलल लाइन है, ये एक पूछा जाता है। और दूसरा पूछा जाता है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, यानी कि नंबर ऑफ सॉल्यूशन, ये वाला, ये दोनों कॉलम है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको ऐसे इक्वेशंस दे दिए जाएंगे, आप लोगों को ऐसे रेशियोज जो है कंपेयर करने हैं और फिर पता लगाना है कि वो इंटरसेक्टिंग होंगे, कोइंसिडेंट होंगे, पैरेलल होंगे, या तो फिर यूनिक सॉल्यूशन, इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशन, या नो। अब यहां से एक दूसरा क्वेश्चन वो भी आता था कि यहां पे देखिए इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशन और यूनिक सॉल्यूशन, इसका और एक नाम भी है, क्या कहेंगे, सॉल्यूशन, आंसर आ रहा है, आंसर आ, इसमें तो ऐसा है कि आंसर आ ही नहीं रहा है, नो सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, आंसर ही नहीं है। तो इन दोनों को हम कॉमनली क्या कहते हैं, कॉमनली हम क्या कहते हैं, इन दोनों को हम लोग कॉमनली क्या कहते हैं, बताइए किसी को याद हो तो। सॉल्यूशन तो आ रहा है ना, आंसर तो आ रहा है, बहुत अच्छे मिस्टी, बहुत अच्छे बेटा, कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट, बहुत अच्छे मिस्टी, इसे हम लोग क्या कहेंगे, कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, बहुत अच्छे, एवरीवन ऑलमोस्ट याद है। ये दर्श टी क्या होता है, टी लिख के भेजा हुआ है, कंसिस्टेंट, यस, इसे हम लोग कहते हैं कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ऐसे भी कहते हैं। और ये जो ब्लू मैंने अलग से किया, नो सॉल्यूशन ही नहीं है, इसमें एक्चुअली क्या है, एक तो एक और इनफाइनेटली मैनी तो मैनी, बहुत सारे, आपके पास सॉल्यूशन है तो सही, चाहे वो एक हो चाहे वो अनलिमिटेड हो, यस। तो ये हो जाता है कंसिस्टेंट, और ये मैंने ब्लू किया है, नॉट कंसिस्टेंट कहो, इनकंसिस्टेंट कहो, ठीक है। ये देखो यहाँ पे मैंने बताया हुआ है, ये रहा कि द लाइन में इंटरसेक्ट एट अ सिंगल पॉइंट, तो उसे हम लोग कहते हैं यूनिक सॉल्यूशन, और ऐसे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को हम कहते हैं कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, ठीक है। दूसरा देखो, यहाँ पे यहाँ पे लाइंस जो है को इंसाइड कर रही है, इसका मतलब आपके पास बहुत सारे सॉल्यूशंस है, इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशन, तो ये भी हम कहेंगे कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन,
ठीक है। लेकिन बीच वाला देखिए, सेकंड वाला, यहां पे लाइंस जो है वो पैरेलल है, यानी यहां पे आपको सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है। इसका मतलब ये होगा इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। ठीक है, सो ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। थम्स अप दे दीजिए, फटाफट थम्स अप दे दीजिए। ये मेन टॉपिक था आप लोगों का, बस अभी इतना कुछ है नहीं आप लोगों का। ठीक है, अब देखिए, तो ये भी आप लोगों को टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है, इंपॉर्टेंट ही है ये वाला, फिर ये वाला टेबल आप लोगों का इंपॉर्टेंट है। अब देखिए ये वाला, मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है, ये होता है आप लोगों का यूनिक सॉल्यूशन। ये हो गया आपका यूनिक सॉल्यूशन। और कैसा होगा ये, कैसा होगा ये यूनिक सॉल्यूशन, कंसिस्टेंट होगा, और ये इंटरसेक्टिंग है। ये कैसी लाइंस है, इंटरसेक्टिंग से। उसके बाद ये वाला थर्ड वाला, सेकंड वाला हम लोग अभी देखते हैं, थर्ड इसमें भी सॉल्यूशंस तो है ही। तो यहां पे क्या आएगा, मैनी सॉल्यूशन, इनफाइनेटली, इनफाइनेटली, ठीक है, मैनी सॉल्यूशंस, मैनी सॉल्यूशंस। और यहां पे आपको कैसी लाइन देखने मिल रही है, को इंसिडेंट लाइन। ठीक है, को इंसिडेंट लाइन्स। और ये जो बीच वाला है, ये क्या है, एक तो आप लोगों को पता है ये पैरेलल लाइन है, ये पैरेलल लाइन, और यहाँ पे आपको सॉल्यूशन मिलने वाला नहीं है, दोनों के बीच में कोई कॉमन सॉल्यूशन नहीं होगा, दोनों के बीच में कोई कॉमन सॉल्यूशन नहीं होगा। सो यस, अब ये आ गए हम लोग फाइनली ग्राफिकल मेथड पे। ठीक है, अब ग्राफिकली कैसे सॉल्व करना है, ग्राफिकली हम कैसे सॉल्व करते हैं, ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, अखिला करके थी, अखिला वेंट टू अ फेयर इन हर विलेज, और वहां पे उनको जाइंट व्हील, आपको पता होगा जाइंट व्हील जिसमें हम लोग बैठ के मजा आता है, ठीक है। तो जाइंट व्हील पे बैठ के शी वांट्स टू एंजॉय द राइड्स, और दूसरी उसको गेम खेलनी थी हुपला, जहाँ पे वो पता है ना, रिंग फेंकते हैं हम लोग आइटम पे, और फिर उस पे कंप्लीटली अगर आ जाता है रिंग तो आपको वो चीज मिल जाती है, ठीक है। तो ये दोनों उसको दो अलग अलग उसके ये फेयर मीन्स ये थे, वहां पे फेयर में गए थे, तो एक राइड था और एक गेम थी, इसको दोनों का मजा लेना था। तो यहाँ पे ध्यान से देखना क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, किस तरीके से दिया हुआ है। यहां से इक्वेशन बन रही है आपकी, पहली इक्वेशन, द नंबर ऑफ टाइम शी प्लेड हुपला इज हाफ द नंबर ऑफ राइड शी हैड ऑन द जाइंट व्हील। पहला क्वेश्चन, पहला इक्वेशन ये। और दूसरा इक्वेशन क्या बन रहा है, देखना यहां से, if each ride cost rupees 3 and a game of hopla cost 4, how would you find so and so, ये आप लोगों का है, ठीक है। और टोटल यहाँ पे दिया हुआ है, प्रोवाइडेड शी स्पेंट 20 रुपीज। तो इसने, अब हमें पता नहीं है कि जाइंट व्हील पे कितनी बार उसने वो राइड उसने एंजॉय की, कितनी, 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम, हमें पता नहीं है। तो हम उसको ले लेते हैं एक्स। और ये जो हुपला जो गेम उसने कितनी बार खेली वो भी हमें पता नहीं है, तो वो हम ले लेते हैं वाई। सबसे पहले यहाँ पे देखो, ये इसीलिए कहा क्योंकि एग्जाम्पल 1 उसी पे ही था, ये स्टार्टिंग में आपका चैप्टर स्टार्ट होता है तभी है। तो यहाँ पे लिखा है, लेट अस टेक द एग्जाम्पल गिवन इन द सेक्शन सो एंड सो, Akila goes to fair with rupees 20 and wants to have rides on the giant wheel and wants to play hoopla. So represent this situation algebraically, यानी कि आपको सॉल्व करना है, एंड ग्राफिकली। वेल एल्जेब्रिकली हम बता देते हैं। अब देखिए, ये यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन के मार्क्स है, अगर किसी ने भी डायरेक्ट लिख दिया ना, तो यहाँ पे आपको समझो कुछ मार्क्स मिलने वाले नहीं है, कुछ भी मिलने वाले नहीं है। सो रिप्रेजेंटेशन के मार्क्स, वही वाला आप लोगों ने लोअर क्लास में सिखा ही था, 8 9 में, कि लेट द नंबर ऑफ यहाँ पे है फॉर एग्जाम्पल, कि लेट द नंबर ऑफ राइड शी हैव टेकन ऑन द जाइंट व्हील बी एक्स। ठीक है, राइड्स जो है ऑन द जाइंट व्हील जो उसने लिए, लेट द, ऐसे करके आपको पूरा लिखना है। ये मैं तो यहाँ पे हाफ लिख रहा हूँ, GW लिख लेता हूँ, जाइंट व्हील जो है एक्स लिए उसने, एक्स, ठीक है। और हुपला जो थी, गेम जो उसने खेला था, लेट द नंबर ऑफ टाइम्स शी प्लेड हुपला इज इक्वल्स टू वाई। ये हो गया। अब आ जाते हैं फिर से अपने यहाँ पे, ये येलो वाले पे देखो, येलो वाले पे फर्स्ट, द नंबर ऑफ टाइम शी प्लेड हुपला, यानी हुपला की बात चल रही है, हुपला को कंपेयर कर रहे हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, ऐसे लिखना है आपको, अकॉर्डिंगली, मैं उस टाइम सिखाया हुआ था ये सारी चीजें। तो वाई, वाई की बात चल रही है, यानी कि हुपला की। इज, इसका मतलब मैथ्स में क्या होता है, इज इक्वल्स टू। तो यहां हम कर लेते हैं इज इक्वल्स टू, यहाँ पे हाफ द नंबर ऑफ राइड शी हैड ऑन द जाइंट व्हील, जाइंट व्हील पे उसने एक्स नंबर ऑफ टाइम राइड किए थे, उसका हाफ। तो आ गया, फर्स्ट इक्वेशन आपकी बन गई।
ये हो गई फर्स्ट इक्वेशन। इसको सॉल्व करते हैं वैसे तो। ये देखो 2 है, 2 ये यहाँ चला जाएगा तो क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 2y इज इक्वल्स टू, सॉरी 2y इज इक्वल्स टू x। अब आप चाहो तो ये x को यहाँ लेके आ सकते हो तो वो माइनस हो जाएगा, या तो ये 2y जो है उसको आप वहां लेके जाओगे तो माइनस हो जाएगा, जैसे आपको करना है। तो हम लोग मेनली हम लोग इस तरीके से ही करते हैं कि x को वहीं रखते हैं, ये 2y यहाँ चला जाएगा तो माइनस हो जाएगा, -2y। तो मैं पूरी इक्वेशन हमारी बन जाएगी x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 0। ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन आ गई। बस यही है पूरे चैप्टर में, ऐसे इक्वेशन बनाना है, कोई कुछ नया नहीं है। और दूसरा अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, यहाँ ही मैं आपको बता देता हूँ सेकेंड इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन सेकेंड इक्वेशन में क्या था, देखिए यहाँ पे, इफ ईच राइड कॉस्ट ₹3, एक अगर वो एक बार घूमी है तो 3 रुपए देने, 2 बार घूमी है तो 6 रुपए, 3 बार घूमी है तो इस तरीके से 9 रुपीज चलता जाएगा। हुपला के एक का 4 है, एक का 4 है। अब हम लोगों ने यहाँ पे लिखा ही है ना कि एक वो उसने नंबर ऑफ राइड एक्स लिए थे, तो अगर एक राइड के 3 रुपए है तो एक्स राइड के कितने होंगे, 3x। तो यहां हम लिख लेते हैं 3x, ये वाला 3x प्लस यहाँ पे हुपला के एक गेम खेलने में उसे 4 रुपए देने थे, उसने अगर वाई टाइम्स खेला होता है, वाई टाइम्स, तो उसको हम लिख लेंगे 4y। तो 3x प्लस 4, और उसने टोटल रुपीज दिए थे 20। तो यहाँ पे आपकी आ गई दो इक्वेशन, ये आपका फर्स्ट इक्वेशन और ये हो गया आपका सेकंड इक्वेशन। बस दैट्स इट, सिंपल एकदम। तो ये आपके दोनों इक्वेशन आ गए, दोनों इक्वेशन मिल गए। अब देखिए यहाँ पे ग्राफिकली ज्योमेट्रिकली एक ही होता है, अब यहाँ पे आपको बताना है ग्राफिकली। अब आप यहाँ पे गलती करोगे या नहीं करोगे, उसके लिए चेक करना हो अगर आपको, तो सबसे पहले तो क्या करने का, रेशियो चेक कर लेने का। मैंने आप लोगों को सिखाया ही था रेशियो चेक कर लेने का। जैसे कि अगर हम यहाँ पे देखते हैं, यस यहाँ पे यूनिक सॉल्यूशन आ जाएगा, बहुत अच्छे। कैसे, देखिए ये अभी मैं सॉल्व ये आपको बताता हूँ, पहले हम लोग चेक कर दे, इसको अभी भूल जाओ, ये वाला तो अभी मैंने ऐसे बॉक्स में अभी भूल जाओ। दो इक्वेशन हमको मिले ना, x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 0, और दूसरा हमको क्या मिला, 3x प्लस 4y इज इक्वल्स टू 20। आप चाहो तो 20 को भी वहां रख सकते हो, क्योंकि यहाँ पे कांस्टेंट टर्म 0 है तो चल सकता है, ऐसे लिख सकते हो तो चलेगा। यहाँ पे देखो, आइदर यू कीप द कांस्टेंट ऑन द आरएचएस, आपको रखना हो तो रख सकते हो, और या तो फिर स्टैंडर्ड फॉर्म में दोनों को एलएचएस। ऐसा मत करना कि एक को आरएचएस में रखो और एक को फिर एलएचएस में रखो, ऐसा मत करना। कांस्टेंट टर्म की बात चल रही है, अब यहाँ पे तो 0 था तो हम लोग चल रख सकते हैं। अब देखो यहाँ पे a1/a2 अगर हम देखते हैं, a1/a2, तो यहाँ पे क्या है, 1/3 आएगा। और b1/b2 देखो, b1/b2 वो आ जाएगा आपका -1/2 होगा, क्योंकि ये अकेला माइनस है। ये देखो दोनों में से तो एक बार माइनस आ गया, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ये 1। अब ये दोनों तो कहाँ इक्वल है, ये 1/3 है और ये 1/2 है माइनस। इसका मतलब अगर आप ग्राफ ड्रॉ करोगे तो आपको पता चल जाएगा यूनिक सॉल्यूशन है, पता चल ही जाएगा यूनिक सॉल्यूशन है। तो आपका यहाँ पे एक गलती नहीं होने की गुंजाइश हो सकती है, यहाँ पे एक गलती नहीं होगी आपकी, पता चल जाएगा यूनिक सॉल्यूशन यहाँ पे मिलने वाला है। अब देखिए मेन, अब यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन क्या है, x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 0, ये हो गया। अब आपको करना क्या है, आप किसको, किसी एक को सब्जेक्ट बना दो। यहाँ पे हम लोग बैठ रहे के x को ही सब्जेक्ट बना देते हैं, x इज इक्वल्स टू 2y। ये एक्चुअली ये तो ऑलरेडी, ये भी देखो ये सब्जेक्ट था ही ऑलरेडी, जब फर्स्ट इक्वेशन दिया था ना y इज इक्वल टू x/2, वो खुद ही एक सब्जेक्ट था, खुद ही एक सब्जेक्ट था। तो आप यहाँ पे भी बना सकते हो ये वाला, इस तरीके से ये दे दिया लीनियर इक्वेशन, और आपने यहाँ पे x इज इक्वल टू 2y, किसी एक को हम बना सकते हैं ऐसे। अब आपको करना क्या है, ये सिंपल बॉक्स, ऐसे मैंने आपको बॉक्स भी बोला था ड्रॉ करने के लिए, आपको पता होना चाहिए एक लाइन ड्रॉ करने के लिए कितने पॉइंट्स चाहिए। एक लाइन ड्रॉ करने के लिए कितने पॉइंट्स चाहिए, चलो बताइए। एक लाइन आपको ड्रॉ करने हैं तो कितने पॉइंट्स चाहिए, 1 पॉइंट चाहिए, 2 पॉइंट चाहिए, 3 चाहिए, 4 चाहिए, कितने पॉइंट चाहिए बताओ। अगर आपको एक लाइन ड्रॉ करनी है, दो ही चाहिए, सिर्फ दो चाहिए, गलती तो नहीं कर रहे हो ना, सिर्फ दो चाहिए, गलती नहीं कर रहे हो ना, पक्का।
यस, हम लोगों को मिनिमम कितना चाहिए? 2 पॉइंट्स। वेरी गुड, 2 पॉइंट मिनिमम चाहिए। एग्जैक्टली, 2 पॉइंट्स चाहिए। इसीलिए हम लोग, मैंने आप लोगों को उस टाइम भी बताया था, इसीलिए मैं कहता हूं यहां पे अपने को बॉक्स बनाने का है और 2 पॉइंट अपने को लेने, 2 पॉइंट्स लेने। वी नीड टू हैव 2 पॉइंट्स। अब 2 पॉइंट्स के लिए ध्यान से देखना, 2 पॉइंट्स के लिए यहाँ पे आप लोगों को, यहाँ पे तो सिंपल बॉक्स बनाया, लेकिन आपको तो लिखना पड़ता है। कैसे पता है? यहाँ पे ऐसे करके 1 नंबर, व्हेन, मैंने आप लोगों को उस टाइम भी सिखाया था, व्हेन x इज इक्वल्स टू इतना, देन y इज इक्वल्स टू, ऐसे करके आपको लिखना पड़ता है। अब यहाँ पे x खुद सब्जेक्ट में है, तो हम y को ही वैल्यू लेंगे, हम y को ही वैल्यू लेंगे। सबसे पहले देखो, दूसरी एक चीज फाइंड, एक बताने के लिए कि आपको कुछ भी पहले सॉल्व करना हो, ये दूसरा इक्वेशन है, इसको भी भूल जाओ। सबसे पहले एक रूल, गोल्डन रूल आपको बता देता हूँ, गोल्डन रूल बता देता हूँ। 0 0 0 0 0 का मतलब क्या होता है? अगर आप x, जो भी आपका सब्जेक्ट है, x या y जो भी है, पहले 0 पुट करके देखो, दोनों को इंटरचेंजेबली, दोनों को। अगर आपने y को 0 पुट करके देखा है तो x क्या आ रहा है, x को 0 पुट करके देखा है तो y क्या आ रहा है। ये फर्स्ट रूल। दूसरा रूल क्या है? हो सके तो मिनिमम पॉजिटिव वैल्यूज पे आ जाओ, मिनिमम पॉजिटिव वैल्यूज पे ट्राई करो फाइंड करने का। अभी आएगा ये सब, मैं क्या बोल रहा हूं आपको पता चलेगा। मिनिमम पॉजिटिव वैल्यूज पे आओ, और फिर भी अगर आंसर आपको नहीं, आंसर नहीं आएगा, इसका मतलब क्या है? आंसर तो आएगा लेकिन फ्रैक्शन में आएगा। फ्रैक्शन, तो फ्रैक्शन कभी मत लेना, फ्रैक्शन वाले वैल्यूज को अवॉइड करना, कभी भी मत लेना, क्योंकि कई बार हमारा ग्राफ उससे जो है बिगड़ भी सकता है। सो या इधर 0 0, पहले तो 0 0 मिनिमम पॉजिटिव वैल्यू, और फिर अगर जाते हो तो माइनस, यानी कि नेगेटिव वैल्यूज ऑफ द इंटीजर, यानी कि पर्टिकुलर कोई भी आप ले सकते हो, -2 -3 -5 ऐसे, लेकिन मिनिमम वैल्यू, उसमें भी मिनिमम वैल्यू, मिनिमम नेगेटिव वैल्यू। पहले क्या चेक करना है? 0 0 पे चेक करना है। फिर अगर फिर भी आंसर नहीं आ रहा है, यानी कि फ्रैक्शन में आ रहा है, अपॉन में आ रहा है, तो मिनिमम पॉजिटिव वैल्यू पे जाओ, और फिर भी अगर नहीं आ रहा है तो मिनिमम नेगेटिव वैल्यूज पे जाओ। अब ये आप लोगों का क्लियर कर देता हूं, हो जाएगा। देखिए यहाँ पे सबसे पहले, अगर मैं ये y जो है इसको अगर मैं 0 ले लेता हूं, ये y को 0 ले लेता हूं, व्हेन y इज इक्वल्स टू 0, तो सिंपल सा है, 2 इंटू 0, दिमाग कैलकुलेट कर सकते हैं हम लोग। तो हमें पता है, ये आपको फिर ऐसे लिखना पड़ेगा, लेकिन ऐसे डायरेक्टली नहीं कैलकुलेट करना है हमें। ये इक्वेशन होगा x इज इक्वल्स टू 2y, देयरफॉर x इज इक्वल्स टू, एक ही बार बताऊंगा, बाकी में हम लोग डायरेक्ट कर लेंगे। 2 इंटू 0 ये हो जाएगा 0, x इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे आ गई आपकी फर्स्ट वैल्यू, ऐसे करके व्हेन y इज इक्वल्स टू 0, कॉमा, ऐसे करके कॉमा, फिर इसको सॉल्व करो तो देखो x की भी 0 आई, y की भी 0 आई, तो इन्होंने लिखा है देखो 0 0, ये रहा 0 0। और सेकंड, और यहाँ पे मैं ले लेता हूँ सेकंड। अब देखिए यहाँ पे मैं कोई भी वैल्यू रखूं, 1 रखता हूं, सिंपल ही रखूंगा, क्योंकि 0 रख दिया, 0 के बाद मिनिमम पॉजिटिव वैल्यू कौन सी है? 1 है, तो मैं यहाँ पे रख लेता हूँ 1, यहाँ पे मैं रख लेता हूँ 1। तो व्हेन y इज इक्वल्स टू 1, व्हेन y इज इक्वल्स टू 1, तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा? ऑब्वियसली x इज इक्वल टू 2। मैं डायरेक्ट अब लिख लेता हूँ, आपको लेकिन डायरेक्ट नहीं लिखना है, x इज इक्वल टू 2। तो आपकी दो वैल्यू यहाँ पे भी आ गई, 1 और 2, तो यहाँ पे पुट कर दीजिए 2 और ये 1, सिंपल। तो पहली लाइन जो है, पहले मिला ना, इसको आप ड्रॉ कर देना है, इसको आपको ड्रॉ कर देना है। तो देखो यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ है, ये रहा, ये वाली जो इक्वेशन देखो, ये देख रहे हो आप लोग, ये वाली 0 0, पहला पॉइंट ये है। जो मैं बता रहा हूँ पॉइंट, उस पे देखो, उस पे ध्यान दो। पहले तो 0 0 ये वाला, 0 0 ये वाला, ठीक है। और दूसरा क्या था? 2 1, ये रहा दूसरा पॉइंट, ये रहा 2,1, ये वाला। तो ये दो पॉइंट मिल गए, ये दो पॉइंट को आपने खींचा, ये दो पॉइंट को आपने खींचा, तो ये आपको एक लाइन मिल गई। ये आपकी फर्स्ट लाइन, यहाँ पे लिखा भी है देखो, x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 0, ये वाली, वो वाली लाइन आपको मिल गई। अब सेकेंड इक्वेशन के लिए आते हैं हम लोग। सेकेंड इक्वेशन हमारा क्या था? सेकेंड इक्वेशन हमारा क्या था? 3x प्लस 4y इज इक्वल्स टू 20, इज इक्वल्स टू 20। अब मैंने आप लोगों को कहा था, यहाँ पे किसी को भी सब्जेक्ट बना सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू वांट टू मेक दिस पर्टिकुलर, इफ यू वांट टू आइसोलेट x, तो यहाँ पे हम लोग कर देंगे 3x इज इक्वल्स टू, सबसे पहले 20 माइनस 4y, 20 माइनस 4y। और अब ये जो है 3 जो है ये नीचे आ जाएगा, तो यहाँ पे x की वैल्यू हो जाएगी 20 माइनस 4y अपॉन 3, ये अपॉन 3। तो इसको हमने अलग से सब्जेक्ट बना दिया। अब आपको करना क्या है? सिर्फ वैल्यूज को ही पुट करते जाना है। अब देखो इन्होंने भी वही किया है, बट इन्होंने y को किया हुआ है,
इन्होंने y को किया हुआ है, सब्जेक्ट y को बनाया हुआ है, x को जो है मींस हम लोगों ने जैसे यहाँ पे y बनाया x रखा हुआ है ना, इन्होंने y को लिया हुआ है, दैट्स इट, सिंपल सा है। तो यहाँ पे आप कोई भी वैल्यू रखो, लेकिन देखो अब 0 0 फॉर एग्जांपल 0 0 की जो बात हो रही थी यहाँ पे, कि अगर मैं यहाँ पे 0 रखता हूँ, इस वाले पर्टिकुलर वैल्यू को मैं 0 रखता हूँ, ध्यान से देखना, 0 रखता हूँ, तो ये वाला टर्म 0 हो जाएगा, खाली ये वाला, लेकिन 20 तो रह जाएगा, और 20/3 वो डिवाइड ही नहीं हो सकता, परफेक्टली डिवाइड नहीं हो सकता। देखो ये वाला, इन्होंने यही गलती की है, देखो गलती तो नहीं की, इन्होंने हमें बताया ये वाला, तो ये वैल्यू तो लेना ही मत, इसीलिए इन्होंने देखो इसमें 3 वैल्यूज लिए, वैल्यू, सेकंड नहीं आई अच्छे से, ये वैल्यू ही कहते हैं, बट वी विल नॉट काउंट दिस वैल्यू वाइल प्लॉटिंग द ग्राफ, तो ये हम लोग नहीं लेंगे, और ये वाला फिर इन्होंने आगे दूसरा किया हुआ है। तो ये फर्स्ट वैल्यू तो हमने देखा, जीरो वाले में y की वैल्यू 0 रखी तो नहीं आया। अब हम लोग जो है दूसरी कोई वैल्यू रख के देखते हैं, 5 की रख के देखते हैं। देखो यहाँ पे मैं y की वैल्यू 5 रखता हूँ, यानी कि फर्स्ट व्हेन y इज इक्वल्स टू 5, तो यहाँ पे क्या होगा, देखो 5 4 जा 20 होगा, -20 होगा, 20 - 20 जीरो होता है, 0/3 तो जीरो ही होगा, तो यहाँ पे हमको मिलता है x इज इक्वल्स टू 0। तो ये एक वैल्यू तो अपनी आ गई, फर्स्ट वैल्यू अपनी आ गई, और इन्होंने ये लिखा भी है, फर्स्ट वैल्यू ये रही, देखो फर्स्ट वैल्यू ये रही उनकी। अब देखो यहाँ पे दूसरा दूसरा हम अपने तरीके से ट्राई करते हैं, तो यहाँ पे अगर आप 2 रखते हो, यहाँ पे अगर आप 2 रखते हो, तो 4 2 जा कितने होते हैं, 8 हो जाएंगे, 4 2 जा 8 हो जाएंगे, 20 - 8 करोगे तो 12 होता है, 12/3 करोगे तो 4 होता है, 12/3 क्या ओरल कैलकुलेशन ही एक तरीके से, तो वो सेकंड वाला जो था ना वो ये रहा। तो हम लोग क्या करेंगे, ये दो वैल्यूज लेंगे, कौन सी, ये वाली, ये वैल्यूज लेंगे, ये दो ही वैल्यूज लेंगे, ये वैल्यू हम लोग काउंट नहीं करेंगे, दो वैल्यू हो गई, तो हम लोग देखो यहाँ पे प्लॉट कर दिया, ये वाली कौन सी थी, देखो 0 और 5, 0 और 5, 0 और 5, तो ये रहा, देखो 0 और 5, ये पॉइंट ये रहा, 0 और 5, मैं इससे बता देता हूँ रेड से, 0 और 5, ओके। और दूसरा था 4,2, ये वाला 4,2, ये वाला। अब इन दोनों को भी हमने प्लॉट कर दिया, ये रहा ये वाले इक्वेशन को, और अगर हम लोग देखेंगे तो पर्टिकुलरली ये लोग ये पॉइंट पे मिल रहे हैं, ये वाले पॉइंट पे मिल रहे हैं, और इंटरेस्टिंगली ये इसका एक सॉल्यूशन था ही, हमने देखा, और ये इसका भी सॉल्यूशन होगा ही, क्योंकि ये मिल रहे हैं पर्टिकुलर, तो ये आपका हो गया यूनिक सॉल्यूशन, इंटरसेक्टिंग हो रहा है ना पर्टिकुलर पॉइंट पे। समझ में आया आप लोगों को, बताइए, थम्स अप दे दीजिए समझ में आ गया हो तो। ओके, गुड, आप लोगों को समझ में आ रहा है, आई थिंक बहुत लोगों को आ ही गया होगा, ये दूसरी बार कर रहे हैं कई लोग तो। एनीवेज, ये हो गया आप लोगों का यूनिक सॉल्यूशन वाला एक सम। ये अभी दूसरा है, रोमिला करके थी, ठीक है, रोमिला स्टेशनरी शॉप पे जाती है, परचेस 2 पेंसिल्स एंड 3 इरेजर्स फॉर ₹9। ये उनकी इक्वेशन है, उनकी फ्रेंड देख जाती है, और उन्हें भी लाने का एक विश हो जाता है, एंड शी ऑल्सो बॉट द 4 पेंसिल्स एंड 6 इरेजर ऑफ द सेम काइंड एट ₹18। तो दोनों को बता देते हो, मैं यहाँ पे सिर्फ पहले इक्वेशन बना देता हूँ, ग्राफ जो है हम लोग देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे मैं फर्स्ट ऑफ ऑल, हमें पता नहीं है कि यहाँ पे पेंसिल की प्राइस क्या है, वन पेंसिल की, और इरेजर की, वन इरेजर की क्या है। तो यहाँ पे हम लोग को आपको ऐसे स्टार्ट करके लिखना है, लेट द प्राइस ऑफ वन पेंसिल, लेट द प्राइस ऑफ वन पेंसिल, ऐसे करके आपको स्टार्ट करना है, ठीक है। लिख दे, आपको ऐसा नहीं लिखना है डॉट डॉट डॉट, आपको तो पूरा लिखना है, लेट द प्राइस ऑफ वन पेंसिल या अ पेंसिल इज ₹X, ₹X। उसी तरीके से लेट द प्राइस ऑफ वन इरेजर, तो ये हो जाएगा रुपीज वाई, ये हो जाएगा रुपीज वाई, ठीक है। आई वाज जस्ट चेकिंग कि मैनी स्टूडेंट्स जो है ना, मैनी स्टूडेंट्स दे जस्ट कम, दे जस्ट डू द हाई एंड सम मैसेज इन द इनिशियल स्टेज, एंड दे जस्ट वेंट अवे।
ऐसे पता चल जाते हैं भैया। यहाँ पे देखिए रुपीज एक्स और रुपीज वाई, रुपीज एक्स, तो ये हो गए आपके रुपीज एक्स रुपीज वाई। अब रोमीला के हिसाब से फर्स्ट इक्वेशन कैलकुलेट करते हैं ना, तो यहाँ पे टू पेंसिल्स है, एक पेंसिल के अगर एक्स है तो दो पेंसिल के कितने हो जाएंगे, टू एक्स ऑब्वियसली। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ टू एक्स प्लस, प्लस इसीलिए क्योंकि यहाँ पे इरेजर का काउंट करके टोटल मनी भी दिया हुआ है, तो इरेजर थ्री इरेजर है तो थ्री वाई हो जाएगा, एक के वाई है तो थ्री के थ्री वाई, सो टू एक्स प्लस थ्री वाई इज इक्वल्स टू नाइन। और दूसरे इक्वेशन में अगर आप देखते हो यहाँ पे शी ऑल्सो बॉट फोर पेंसिल, तो ये हो जाएगा आपका फोर एक्स प्लस सिक्स इरेजर यानी कि सिक्स वाई, तो ये हो जाएगा आपका 18। देखो दोनों इक्वेशन मिल गई आपको, दोनों इक्वेशन अब मिल गई है, सेम इसी तरीके से आपको बनाना है, सेम इसी तरीके से। अब एक्चुअली देखो यहाँ पे भी इनका 4.5, ये वैल्यू मत लेना, ये इन्होंने भले ली हुई है, ये वैल्यू मत लेना। देखो ये यहाँ पे टू एक्स प्लस थ्री वाई इज इक्वल टू नाइन, ये मैं ले लेता हूँ। देखो टू एक्स प्लस थ्री वाई इज इक्वल्स टू नाइन, इज इक्वल्स टू नाइन। अब यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो किसी एक को हम सब्जेक्ट बना देते हैं, तो टू एक्स इज इक्वल्स टू नाइन माइनस थ्री वाई, नाइन माइनस थ्री वाई, एक्स इज इक्वल्स टू, एक्स इज इक्वल्स टू नाइन माइनस थ्री वाई, नाइन माइनस थ्री वाई अपॉन टू। ये आपको पता चल गया होगा, नाइन माइनस थ्री वाई अपॉन टू किस तरीके से हमने किया। अब यहाँ पे मैं वन की वैल्यू पुट करूं, ध्यान से देखना, अगर मैं यहाँ पे वन की वैल्यू पुट, इन्होंने नहीं की है, मैं आपको बता रहा हूं, वन की वैल्यू यहाँ पे पुट करूं तो एक्स की वैल्यू क्या आएगी वो बताइए। यहाँ पे यहाँ पे अरे वो बाद में देख लेना, इनफाइनेटली हम कर देते। यहाँ पे मुझे बताइए अगर y की वैल्यू मैं वन रखता हूं, y की वैल्यू मैं अगर वन रखता हूं तो x की वैल्यू क्या आएगी। अगर मैं y की वैल्यू यहाँ पे वन पुट कर रहा हूं, यस बहुत अच्छे, x की वैल्यू क्या आ जाएगी थ्री, कैसे, थ्री वन जा वाई यहाँ पे वन रख दिया, थ्री वन जा थ्री, नाइन माइनस थ्री तो सिक्स, और सिक्स अपॉन टू क्या होता है थ्री हो जाता है। तो देखो इन्होंने वो वैल्यू पुट नहीं की, x इज इक्वल्स टू यहाँ पे क्या आ जाएगा थ्री, x इज इक्वल टू थ्री। तो इन्होंने ये वैल्यू जो पुट की है ना, ये वाली, ये कैंसल आउट कर देना, मीन्स आप लोग जब इसे सॉल्व करते हो तो ये मत ले लेना, पॉइंट वाली है ना इसीलिए, तो इसकी जगह पे आप लोग ये वैल्यू ले लो ऑलरेडी। और ये तो चलो इन्होंने दिया हुआ, ये जीरो और थ्री, जीरो तो यहाँ पे थ्री रख के देखते हैं, थ्री ऑलरेडी इन्होंने दिया, थ्री थ्री, थ्री थ्री जा नाइन, नाइन माइनस नाइन, नाइन माइनस नाइन जीरो, जीरो अपॉन टू, तो ये हो जाएगा जीरो। तो आप एक वैल्यू ये ले लेना और एक वैल्यू आप ये ले लेना, देखो आ सकता है, तो फिर हम पॉइंट में क्यों जाए, आई विल गो, वी गो विद द पॉइंट, पॉइंट वाले डेसिमल वाले। इफ यू आर हैविंग अ सिंपल नंबर ओवर हियर तो व्हाई टू चूज सच नंबर्स, ऐसे नंबर चूज मत करना। तो ये हो गया फर्स्ट। अब देखो आप लोग बोल रहे थे चलो वो इक्वेशन वाले सॉल्व करने के लिए, ठीक है, टू अपॉन फोर, यहाँ पे से देखो यहाँ माइंड टू माइंड यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं रेशियो, रेशियो यहाँ ही निकाल लेते हैं, टू अपॉन फोर यानी वन अपॉन टू, थ्री अपॉन सिक्स वन अपॉन टू, नाइन अपॉन एटीन वन अपॉन टू। तो यस ये कैसे होंगे, कोइंसिडेंट लाइन होंगे और इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशन होगा। और दूसरा इक्वेशन ये दिया हुआ है, सेकंड इक्वेशन का सेम है, सॉल्व कर लेंगे, आप कर लेना। तो देखो ये आपको एक ही लाइन दिखे, एक ही लाइन, वो ऑब्वियसली एक ही लाइन होगी, यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है ये फर्स्ट इक्वेशन और यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है सेकंड इक्वेशन, तो आपको ऐसे ही बताना है। तो ये भी आप अच्छे से सॉल्व कर सकते हो। ओके, अब हम लोग करते हैं लास्ट थर्ड एग्जाम्पल। यहाँ पे आपको दो इक्वेशन दिया हुआ है, बताया सिंपल, कहा गया है कि आपको सिचुएशन बतानी है। देखिए तो दो इक्वेशन, सबसे पहले तो x प्लस टू आई माइनस फोर इज इक्वल्स टू जीरो, और दूसरी इक्वेशन क्या है, टू एक्स प्लस फोर वाई माइनस ट्वेल्व इज इक्वल्स टू जीरो। अगर यहाँ पे हम लोग रेशियो निकाल देते हैं ओरली, मीन्स माइंड में कैलकुलेट कर लेते हैं, देखो ये हो जाएगा वन अपॉन टू, ये भी वन अपॉन टू, देखो टू अपॉन फोर, वन अपॉन टू, वन अपॉन टू, लेकिन ये वन अपॉन थ्री हो रहा है, यस वेरी गुड, सॉरी आई कुड, ये हो गया वन अपॉन थ्री। तो यहाँ पे नॉट इक्वल्स टू ये वाला, तो देखो इक्वल, एक में नॉट इक्वल्स टू आ रहा है, एक में इक्वल्स टू आ रहा है, तो ये ऑब्वियसली पैरेलल लाइन, नो सॉल्यूशन, यस वेरी गुड। तो यहाँ पे हमारा आंसर आ जाएगा नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशंस एंड पैरेलल लाइंस, एंड पैरेलल लाइंस, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे
इसको सॉल्व कर, सेम मेथड है सॉल्व करने का, तो वही चीज है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है ये अलग अलग तरीके से, आप देख लेना। फर्स्ट इक्वेशन के लिए भी है ये, सेकंड इक्वेशन के लिए है जीरो और वो। देखो इन्होंने, आप लोग यहाँ पे भी देखो, इन्होंने जीरो पे, जैसे इनका भी जीरो है, यहाँ भी जीरो पे फोकस। तो जीरो, मैंने आपको कहा जीरो जीरो पे पहले फोकस करके देखो, वो वैल्यू अगर पॉइंट वाली आ रही है तो फिर आप मोर पॉजिटिव वैल्यूज पे जाओ। वो अगर नहीं आप लोगों को जस्टिफाई हो रही है तो फिर नेगेटिव वैल्यूज पे भी ट्राई करके देखो, माइनस पे भी ट्राई करके देखो। और फाइनली आपको ऐसा ग्राफ मिलेगा। देखो ये फर्स्ट इक्वेशन, देखो ये वाला, और ये वाला सेकंड इक्वेशन। तो अगर आप देखोगे तो ये मिलने वाले ही नहीं है कभी भी। ये इस तरीके से जाएंगे ऑब्वियसली पैरेलल लाइंस, एंड यहाँ पे आपको कैसे लाइन मिलेगा, नो सॉल्यूशन। ठीक है, नो सॉल्यूशंस एंड पैरेलल लाइंस। सो ये आप लोगों के एग्जांपल्स भी कंप्लीट हो गए, एग्जाम्पल कंप्लीट हो गए। अब फाइनली हम लोग एक्सरसाइज पे आ चुके हैं, फाइनली हम लोग एक्सरसाइज पे आ चुके हैं। एक्सरसाइज में सिर्फ आप इक्वेशन बनाना आपको आ गया तो ग्राफ प्लॉटिंग करना कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले देखो यहाँ पे क्या लिखा है, आफ्ताब बोलते हैं अपनी डॉटर को 7 years अगो, लेकिन 7 years अगो की बात है, और उसके थोड़े टाइम बाद देखोगे 3 years फ्रॉम नाउ की बात चल रही है। तो यहाँ पे हम लोग प्रेजेंट एज तो हमको निकालना पड़ेगा, तो यहाँ पे हम लोग पहले निकाल देते हैं प्रेजेंट एज, और हमें वो पता नहीं है। तो प्रेजेंट एज में हम क्या करेंगे, व्हाट वी विल डू ओवर हियर, प्रेजेंट एज में आपको लिखना है कि लेट द प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब, आफ्ताब बी एक्स ईयर्स, बी एक्स ईयर्स, एंड उसकी जो डॉटर है, उनकी जो डॉटर है, मैं सिर्फ इधर लिखता हूँ उनकी डॉटर, उनकी वाई ईयर्स। ठीक है, अब यहाँ पे इन्होंने फर्स्ट इक्वेशन क्या दिया हुआ है, 7 years अगो, तो दोनों में 7 साल कम होगा ना। आफ्ताब अपनी डॉटर को क्या बोलते हैं कि 7 years अगो आई वॉज 7 times एज ओल्ड एज यू वेर देन, यानी कि दोनों में 7 साल कम हो जाएंगे। तो हम यहाँ पे पहले लिखेंगे 7 years अगो, 7 years अगो। तो दोनों में अगर हम बात करते हैं, मैं ए और डी ले लेता हूँ। यहाँ पे ए यानी कि आफ्ताब, तो उनकी पहले थी एक्स, तो यहाँ पे हो जाएगी अभी x-7 years, x-7 years, और उनकी जो डॉटर थी उनका हो जाएगा y-7 years। अब हम लोग अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखते हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर हम यहाँ पे देखते हैं, 7 years अगो, आई का मतलब क्या होता है, आफ्ताब, आफ्ताब की कंपैरिजन उनकी डॉटर के साथ है 7 times, ऑब्वियसली वो बड़े ही होंगे। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे x-7, x-7 इज इक्वल्स टू 7 times y-7। देखो 7 साल पहले, तो हमने 7 साल पहले निकाल दिया। आफ्ताब जो थे, आफ्ताब, उनकी एज उनकी डॉटर से 7 times हो गया। अब इसको नॉर्मली सॉल्व करना है, दैट इज x-7 इज इक्वल्स टू 7y-7, 7 49। अब ये 7y जो है उसको आप यहाँ लेके आओ और -7 को आप वहां लेके जाओ, तो आपका आंसर आएगा, आपका आंसर आएगा x-7y, x-7y इज इक्वल्स टू -42, -42। ठीक है, ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन बन गई। बस आपको इक्वेशन अगर बनाना यहाँ पे आ जाता है ना, तो आप ये आराम से चैप्टर जीत चुके हो, बहुत ही इजी चैप्टर है। तो ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन में क्या बोला जा रहा है, 3 years फ्रॉम नाउ, 3 साल के बाद, तो ऑब्वियसली x+3 y+3, ये अभी मैं ओरली बता देता हूँ। उन्होंने क्या किया, आई शैल बी 3 times एज ओल्ड एज यू, तो हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे, आपको ऐसे लिखना तो पूरा अच्छे से है। तो दूसरे में हम लोग लिख लेंगे x+3 आई शैल बी, तो वहां पे इज इक्वल्स टू आई शैल बी, उन्होंने लिखा था 3 years के बाद ये वाला। ओके, देखिए यहाँ पे अगेन 3 years फ्रॉम नाउ, यानी कि 3 साल बाद, तो दोनों में हमने 3 years ऐड कर दिया। उस टाइम उन्होंने कहा 3 times, तो हमने यहाँ पे लिख लिया 3 times। अगेन इसको भी हम सॉल्व करते हैं, दैट इज x+3, यहाँ हो जाएगा आपका 3y+9, 3 3 9। तो यहाँ पे x-3y, अब देखो ये जो +3 है उसको मैं यहाँ ले जाता हूँ, -6 हो जाए, 9 - 3 तो हो जाएगा 6। तो ये हो गया आपका सेकेंड इक्वेशन। अब ये आप सॉल्व खुद कर लेना, और सॉल्व खुद कर लेना, और ग्राफिकली आप चेक कर ले। ग्राफिकली अब आपको चेक करना है कि आप इसमें यूनिक होगा कि क्या होगा। तो देखो यहाँ पे जो इक्वेशन है दूसरा, वो वाला हम यहाँ लिख लेते हैं, x-7y इज इक्वल्स टू -42। पहले देख के ही पता चल जाता है ये क्या होगा, 1/1, 1/1, यानी 1 ही कहेंगे, 1/1। ये हो जाएगा 3/7, पहला ही इक्वल नहीं है, फर्स्ट ही इक्वल नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, कौन सा सॉल्यूशन आपको लाके देगा बताइए। फर्स्ट ही इक्वल नहीं है, पहला ही, इंटरसेक्टिंग लाइन, इंटरसेक्टिंग लाइन हो गई ना, फर्स्ट ही आप लोगों का इक्वल नहीं है, तो क्या होगा यहाँ पे बताइए।
कौन सी आएगी? बहुत अच्छे बेटा, राही। यूनिक सॉल्यूशन, यस, यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन, एग्जैक्टली, यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, आपको मिलेगी इंटरसेक्टिंग लाइंस। यहां पे कैसे मिलेगी? इंटरसेक्टिंग लाइंस। ये आप लोग खुद ड्रॉ कर लेना ग्राफ। ओके, अब हम लोग आगे करते हैं। यहाँ पे देखिए, द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बाय 3 बैट 6 बॉल फॉर इतना, एंड लेटर अगेन शी बाइज अनदर बैट यानी एक ही बैट, एक ही बैट। ओके, अरे नो सॉल्यूशन कहाँ से आ गया काव्य? नो सॉल्यूशन कहाँ से आ गया? यूनिक सॉल्यूशन होगा ना, नो सॉल्यूशन कहाँ से आएगा यार? आप समझ क्यों नहीं रहे? यहाँ पे आगे की बात कर रहा हूँ। इंटरसेक्ट, यहाँ पे देखो इंटरसेक्ट हो रहा है। इंटरेस्ट, अरे जो पहली जो रेशियो है वही इक्वल नहीं है। मैंने आपको याद करने का भी तरीका, पहले ही अगर इक्वल नहीं आ रहा है तो इंटरसेक्ट करिए। इंटरसेक्ट का मतलब ही क्या होता है? यूनिक सॉल्यूशन। ओके, तो ऐसी गलती मत किया करो। अब देखिए यहाँ पे, द कोच ऑफ अ क्रिकेट बैट, वो 3 बैट और 6 बॉल इतने में परचेस करते हैं, और फिर अगेन जो है एक बैट और 2 बॉल ऑफ द सेम काइंड 1300 में करते हैं। नो, ओके, नो इश्यूज। देखें यहाँ पे, अब बैट की प्राइस मुझे पता नहीं है तो आपको पूरा लिखना है, लेकिन लेट द प्राइस ऑफ द बैट बी ₹X। यहाँ पे अच्छे से लिख लेते हैं, ₹X। और जो बॉल है, सिंगल बॉल, तो वहां पे ₹Y। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, पहले सिचुएशन में क्या हो रहा है? 3 बैट खरीदेंगे तो 3x होगा ना, एक बैट की x रुपीज, तो 3 बैट के 3x, और 6y इज इक्वल्स टू 3900। ये फर्स्ट इक्वेशन। और दूसरा इक्वेशन क्या है? अनदर बैट, देखो एक ही बैट उन्होंने खरीदा है। सेकंड में अनदर बैट, एक ही बैट उन्होंने खरीदा है, यस, सेकंड में। तो यहां पे हम क्या लिख लेंगे? x प्लस 2y इज इक्वल्स टू, यहाँ पे 1300। ये हो गया सिंपल। अब देखो ये कौन सा सॉल्यूशन बनने जा रहा है, ये रेशियो यहाँ पे निकाल लो, माइंड में ही कैलकुलेट कर लो। 3/1, 3/1, तो 3, 6/2, तो भी 3, क्योंकि 6/2 क्या होता है? 2 3 जा कट कर सकते हो। 3900 यहाँ पे। अरे यूनिक, ऐसी गलती क्यों कर रहे हो भाई? यूनिक सॉल्यूशन कहाँ से आएगा? या फिर आगे का बोल रहे हो पता नहीं मुझे, आप इतना वो कर रहे हो तो। यहाँ पे सबके सब इनफाइनेटली यार, कमाल करते हो यार, यूनिक सॉल्यूशन कहाँ से आ गया? यूनिक तो इसमें होता है भैया, यूनिक तो यहाँ पे आएगा, इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशन यार। यूनिट, यूनिक कहाँ से लिख देते हो यार? अभी डिलीट भी कर रहे हैं, कई लोग डिलीट कर रहे हैं। यूनिक सॉल्यूशन कहाँ से आ गया मुझे वो पता नहीं चलता। ऑब्वियसली इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशंस। अब ऐसे भी होगा धनंजय, कॉमन निकाल देते तो भी होता है, कोई वो नहीं है। लेकिन फिर भी अगर हम इक्वेशन को एज इट इज रखते तो भी, पता नहीं कई लोग किस तरीके से वो कर रहे हैं। इनफाइनेटली, यस, इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशन, सिंपल सा है। यहाँ पे देखो, A1/A2 इज इक्वल्स टू B1/B2 आ रहा है, इज इक्वल्स टू C1/C2 आ रहा है। मैंने अभी आपको वही तो बोला था कि ये लाइन और ये लाइन दोनों कोइंसिडेंट हो रही है। दो इज इक्वल टू, मैंने आपको वही तो सिखाया है, कोइंसिडेंट हो रही। कोइंसिडेंट का मतलब क्या होगा? इनफाइनेटली। मैं तो यूनिक कहाँ से हो गया था? ऐसे क्यों लिख रहे हो भैया? ठीक है, तो ये आप लोगों का हो जाएगा, ये आप लोगों का हो जाएगा कैसा? इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशंस और कोइंसिडेंट लाइन। तो आप इसका ग्राफ प्लॉट करोगे तो आपको पता चल जाएगा, लेकिन करना तो है आप लोगों को। और थर्ड जो है, द कॉस्ट ऑफ 2 kg एप्पल एंड 1 kg ग्रेप ऑन अ डे वाज फाउंड टू बी 160, और आफ्टर अ मंथ चेंज हो जाता है। द कॉस्ट ऑफ 4 kg एप्पल एंड 2 kg ग्रेप इज 300। तो सबसे पहले हमको पता है कि एप्पल्स के जो प्राइस है, एप्पल्स के पर केजी हम मान के चलते हैं x रुपीज है, सॉरी, ₹X। और ग्रेप्स जो है, ग्रेप्स पर केजी, वो हम लोग ले लेते हैं ₹Y। तो फर्स्ट मींस अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, फर्स्ट इक्वेशन आपकी हो जाएगी 2x। देखो यहाँ पे 1 kg के x, तो 2 kg के कितने होंगे? 2x। और 1 kg ग्रेप, 1 kg का तो y है, तो 2x प्लस y इज इक्वल्स टू 160, 160। और सेकंड का क्या है? 4 kg एप्पल यानी 4x प्लस
2y इज इक्वल्स टू 300। ये देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे अगर आपको पहले तो सॉल्यूशन फाइंड करने होंगे तो ये होगा आपका 2/4 यानी कि 1/2। यस, अब नो सॉल्यूशन 1/2, ये भी 1/2, ये भी 1/2, यहाँ पे देखिए ये भी 1/2, 2/4, ये 1/2, ये भी 1/2, 1/2, लेकिन ये 1/2 नहीं है। इसका मतलब वो वाला आपने पढ़ा था ना, हमने पढ़ा था ये वाला A1/A2 इज इक्वल्स टू B1/B2, दोनों आ रहे हैं, इज नॉट इक्वल्स टू C1/C2। तो ये कैसा होगा? नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन का मतलब कैसा होगा? पैरेलल लाइंस। कैसी लाइन होगी यहाँ पे? पैरेलल लाइंस। ये आपको ग्राफ में मिलेगा, ग्राफ में आपको मिलेगा ये वाला। ठीक है, सो होपफुली आप लोगों को पता चल चुका है